हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम दो बर्ड्स देखने जा रहे हैं जेईई मेन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव से है, यानी कि एसएचएम से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया है भैया, ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg moves along x axis. Potential energy U varies with respect to x as U is equals to 20 plus x minus 4 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इज एट। ऑप्शन हमारे पास है x is equals to 4, x is equals to 2, x is equals to 0 और x is equals to 2.5। और यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज x is equals to 4। तो चलिए सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं और जो हमसे पूछा गया है उसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमसे क्या क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है मास हमें दे रखा है स्मॉल m इज इक्वल्स टू 4 kg। ठीक है, एक तो ये हमें गिवन है और हमारे पास क्या दे रखा है, और हमारे पास दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी। उसकी हमें एक्सप्रेशन दे रखी है 20 प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये बस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी x पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है भैया जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जो स्पीड मैक्सिमम होगी वो इज एट x इज इक्वल्स टू, भैया कितनी जो x की वैल्यू होगी जब जाके अब जो है वेलोसिटी या फिर स्पीड मैक्सिमम होगी वो हमें बता दो। हमसे क्या पूछी जा रही है, हमसे पूछा जा रहा है x की कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पर की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी या फिर स्पीड मैक्सिमम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ गया। अब देखिए, अगर मैं इसका छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है, ये मास है। ठीक है, ये बॉडी है जिसका मास हमारे पास कितना था, 4 kg था। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, अलाउंग एक्स एक्सिस यहाँ पर ट्रेवल कर रही है। ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये ग्राउंड पे मान लो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये बस इधर ट्रेवल कर रही है इस तरह से। ठीक है, हमारे पास इसके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन में दे रखी है इस बॉडी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अब जो है वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी चल रही है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी। वेलोसिटी जो यहाँ पर जो मैक्सिमम अटेन हो जाएगी, यहाँ पर बस वेलोसिटी कुछ थी, लेट्स से v इक्वल्स टू v1 और यहाँ पर बस क्या हो गई, v2 इज इक्वल्स टू vmax हो गई। अब vmax यहाँ पर हो ही है ना, तो ये कुछ डिस्टेंस चली है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वो डिस्टेंस हमारे पास है x, और हमें से ये x की वैल्यू पूछी गई है कि ये x की कितनी वैल्यू होगी जहाँ पर जाके जो v थी और बस v1 थी वो v2 हो गई, v2 और बस इतनी है v मैक्सिमम हो गई, वो हमें बताना है। ये अब छोटा सा डायग्राम है, इसके हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं देखूँ इस पूरे सिस्टम को, अगर मैं देखूँ तो ये बस क्या है, सिस्टम है पूरा, इसको मैं सिस्टम मान सकता हूँ। ठीक है, जहाँ पर मेरे पास v1 और v2 दोनों वेलोसिटीज आ रही हैं, ये आपको समझ आ रहा है। तो हमें क्या पता है भैया, टोटल एनर्जी का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। हमें पता है भैया टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी एक सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो उसमें जितनी भी एनर्जीज होती हैं उसके अंदर जितनी भी एनर्जी लग रही होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी से मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। और हमारे पास दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि ये स्टेबल पोजीशन में तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है। इसके अलावा तो कोई और एनर्जी की बात हो नहीं रही है, तो इसके लिए हम इसको दो ही एनर्जी में हम इसको बात करेंगे। तो इसीलिए हम इसमें कोई और एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं घुसाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दो ही एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो दोनों एनर्जी को ही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम में। तो इनको हम क्या करेंगे, अब ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बता भी यार टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ पर कोई और एनर्जी दी होती तो हम उसको ऐड करते, अलग से हम ऐड नहीं करेंगे, अपनी तरफ से हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर कि भैया बहुत सारी एनर्जी और भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन भी हो सकती है, यहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन उनको हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है। हमसे जो मेंशन किया गया है वेलोसिटी से हमें पता चली काइनेटिक एनर्जी, वो हमें ध्यान है, और पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है। तो इसलिए दो ही एनर्जीज यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या होती है, बता भैया कांस्टेंट होती है। ये तो आपको पता है ना, क्योंकि ना तो कोई एनर्जी अंदर से बाहर जा रही है और ना ही बाहर से अंदर आ रही। क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दी, अब वो क्या है, जब वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पर जब बॉडी ये स्टॉप होगी, v मैक्सिमम अटेन करने के बाद कुछ टाइम में यहाँ स्टॉप होगी, तो क्या होगा, जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी अब वो फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही एनर्जीज का कन्वर्जन हो रहा है, पोटेंशियल टू काइनेटिक या फिर काइनेटिक टू पोटेंशियल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो वो कॉन्स्टेंट ही रहना उन दोनों का सम। ठीक है, और हमें पता भी है कि टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये बस होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ये आपको समझ आ गया इतना। अब हमसे क्या पूछा गया था उस पे आ जाते हैं। हमसे पूछा गया था v मैक्सिमम।
हमसे पूछा गया था भैया वी मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास क्या होगी भैया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। आपको पता है क्यों, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर वी मैक्स हम डालेंगे तो वी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज देखिए ये भी कांस्टेंट है, आप भी कांस्टेंट है, तो वी मैक्स मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी डालें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ये आपको समझ आ गया होगा इतना कॉन्सेप्ट। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको होना पड़ेगा मिनिमम। क्यों, क्योंकि इसका और इसका सम मिला के यहाँ पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पर तो कोई चेंज हो नहीं सकता। तो अगर ये ज्यादा हो रहा है तो ये कम होना पड़ेगा, अगर ये कम हो रहा है तो इसको ज्यादा होना ही पड़ेगा। ये आपको समझ आ रहा है, तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसका मतलब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भैया मैक्सिमम करनी पड़ेगी मुझे, और इसका मतलब क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी को मुझे मिनिमम करना होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की तो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखी थी ना ये वाली, तो देखिए यहाँ पास अब इसको मिनिमम करना है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास दे क्या रखा था, यू हमारे पास था 20 प्लस में x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब मुझे करना क्या है, u मिनिमम मुझे करना है। तो u मिनिमम की अगर मैं वैल्यू देखूं तो मुझे यहाँ से 20 मिलेगी। क्यों मिलेगी, 20 प्लस 0 मिलेगी। क्यों, क्योंकि मैं इसी एक्सप्रेशन को 0 कर सकता हूँ, इसको तो मैं 0 कर ही नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पर मुझे x वेरिएबल दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ये कब पॉसिबल है, ये 0 कब हो सकता है, व्हेन x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर दैट इज यहाँ से क्या मिल गया मुझे, x की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू 4 होगी ना तब मेरे पास क्या होगा, u है जो मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम मुझे मिलेगी, वो कितनी होगी 20 होगी। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ भैया, देखिए हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 4 पे मुझे मिलेगी क्या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे मिनिमम मिल गई तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम होता है कांस्टेंट और दोनों का सम मिला के ही कांस्टेंट ही रहना चाहिए। तो एक मिनिमम हो रहा था एक मैक्सिमम होगा, इसका मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम होगा, तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी या फिर स्पीड मैक्सिमम होगी। और यही हमसे पूछा गया, तो ये वेलोसिटी या फिर जो स्पीड है वो मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम कब होगी, x इज इक्वल टू 4 पे होगी। ठीक है, और ये कंडीशंस भी हो गई कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर तो आ चुका है, x इज इक्वल टू 4। फ्रेंड्स इस तरह से हमें पूरा क्वेश्चन करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे आके मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जो भी डाउट होगा उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं जो सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए बड़ा छोटा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चले जाना, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।